दुधौला की पंचायत ने देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लगभग 90 एकड़ जमीन फ्री में सरकार को दी थी और उस समय सरकार ने ग्रामीणों से उनके बच्चों को नौकरी व दाखिले में रिजर्वेशन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी ग्रामीणों को नहीं मिली है। इसी को लेकर गांव दुधौला के लोगों ने विधायक नैनपाल रावत को मुख्यमंत्री मनोहर के नाम ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। गांव दुधौला के लोगों ने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को ग्रुप सी और डी की नौकरी दिलाने के लिए पृथला के विधायक नैनपाल रावत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि उनके पास अब खेती बाड़ी करने का साधन भी नहीं रहा, जिसके चलते वह बेरोजगार हो गए हैं। उनकी मांग है कि उनके बच्चों को सी और डी ग्रुप की नौकरियां दी जाएं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। विधायक नैनपाल रावत ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे और उन्होंने पहले भी इस मामले को लेकर विधानसभा से बात उठाई थी। जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत के कार्यालय का जहां पर आज सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए ज्ञापन लेकर पहुंचे। विधायक नैनपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी तो गांव वासियों ने वहां पर करीब 90 एकड़ जमीन फ्री में दान कर दी और सरकार ने उस समय उनसे वादा किया था कि उनके बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को भी इस यूनिवर्सिटी में रोजगार नहीं मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले उनके बच्चे पंचायत की जमीन को पट्टे पर लेकर खेती बाड़ी करते थे और घर का पालन पोषण हो जाता था, लेकिन अब जमीन भी यूनिवर्सिटी को दे दी गई है तो उनके लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया है। सरकार ने उनसे वादा किया था, लेकिन अभी तक एक भी बच्चा उनका नहीं लगा है। इसी को लेकर उन्होंने विधायक नैनपाल रावत से गुहार लगाई है कि मुख्यमंत्री तक उनकी बात को पहुंचाएं और उन्हें उनका हक दिलाएं। वहीं इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और उन्होंने विधानसभा में पहले भी उनकी बात उठाई थी। गांव के लोगों ने 90 एकड़ के लगभग जमीन देश की पहली यूनिवर्सिटी को दी थी, जिस पर आज यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री जी सभी का भला करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरीके से सरकार ने ग्रामीणों से वादा किया था तो जल्द ही उनके बच्चों को नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। उनकी बात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक जरूर पहुंचाएंगे। दुधौला गांव के बहुत ही एक जिम्मेवार सरदारी हमसे आकर दफ्तर पर मिली है। ये पीछे जब दुधौला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का प्रोग्राम था, उसमें भी ये माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन उस समय कोविड के कारण समय इनको नहीं मिला। तो इनकी एक ही मांग है कि एक 82 एकड़ ज़मीन जो बहुत बेशकीमती और उपजाऊ ज़मीन है, सरकार की मांग पर इन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, देश की पहली यूनिवर्सिटी है, जो माननीय मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने यहाँ जो ना हमारे इस क्षेत्र को दी है। लेकिन इनकी एक ही मांग है कि भाई ज़मीन हमारी बेशकीमती चलेगी, जिससे हमारी पंचायत को आमदनी होती थी, और एक बूस्टर भी जो 8 एकड़ ज़मीन में जो रेलवे योजना का बना है, तो इनकी एक ही मांग है कि भाई कम से कम हमारे बच्चों को जो ग्रुप सी और डी की नौकरी हैं, क्योंकि परमानेंट भर्तियां सभी जानते हैं कि सरकार में एक पारदर्शिता के माध्यम से और योग्यता के आधार पर दी जाती है, लेकिन कम से कम सी और डी ग्रुप की जो नौकरी हैं वो दुधौला के बच्चों का कम से कम उसमें कोई 30% 40% कोई ऐसा व्यवस्था हो जाए जिससे इन बच्चों की जो को नौकरी का जरिया इनको मिल जाए। तो उसके लिए आज ये हमारे पास आए हैं और इन्होंने मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपील की है, हरियाणा सरकार को अपील की है कि भाई हमारे बच्चों को कम से कम इसमें नौकरी में समावेश किया जाए। आपकी तरफ से बात की जाएगी मुख्यमंत्री? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने इनका मुद्दा पीछे जो विधानसभा का सत्र था उसमें भी उठाया था और मैं इनकी इस भावना से पूरी तरह परिचित हूँ और ये जायज़ भी है, ये जस्टिफाई है कि जिस गाँव की बेशकीमती ज़मीन गई है और छोटी नौकरियां जो सी और डी ग्रुप की नौकरियां हैं, आउटसोर्सिंग की नौकरी है, कम से कम उसमें इनके बच्चों को समावेश किया जाए, उनको हक मिलना चाहिए, क्योंकि पंचायत का जरिया भी जो कमाने का था या कमाई का था वो भी एक तरह से इनका चला गया। 82 और 8 90 एकड़ ज़मीन इनकी गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें इनका जो ना निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आरक्षण होना चाहिए। थैंक यू। आपका? मेरा नाम गजराज सिंह है। कहाँ से आए आप? दुधौला से आए। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन इस बात के लिए दिया है जी कि हमारे गांव की बहुत कीमती ज़मीन स्किल यूनिवर्सिटी के लिए दी गई है, बगैर किसी शुल्क के, कोई पैसा नहीं लिया।
तो इसमें गांव का गुजारा होता था, जिम्मेदारी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। आज यूनिवर्सिटी बनी है तो हमें गर्व है इस बात का कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है तो हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। इसीलिए जब हमारी रजिस्ट्री करवाई थी ज़मीन की, जब हमने जो कही थी उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था एक आपके बच्चे इसमें लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब हमने जो है एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करी है कि हमारी इसमें मदद की जाए, जाते हमारे बच्चों को रोज़गार मिले और हमारे बच्चे खुशहाल बने। ज्ञापन में मांगी ये है जी, जो 82 एकड़ ज़मीन हमने दी थी उसमें ग्राम सभा हुई थी, पूरा गांव वहाँ था, तो पंचायत ने और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि भाई आप फ्री में ज़मीन दे रहे हो तो आपके बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और उसमें पढ़ाई में जो है वो भी आपकी रिजर्वेशन होगी। 2018 में उन्होंने एक सीट हमारे लिए रिजर्व की, उसके बाद हमने फिर पता लगा तो उसमें और थोड़ा इंक्रीमेंट किया उनसे मिले जब, तो उन्होंने 2 सीट पर 30 आदमी करी। नौकरी के लिए हमें बार बार वो आश्वासन देते रहे। हमारी एक मीटिंग दोबारा भी यूनिवर्सिटी परिसर में हुई थी, उसमें तत्कालीन उस समय के विधायक भी थे पंडित जी टेकचंद शर्मा, पंचायत भी थी, डीसी साहब थे, वीसी साहब थे। उन्होंने हमें बिल्कुल ये दिया था कि गांव निराश ना हो, अभी हम तुम्हें लिख के तो दे नहीं रहे हैं पर वास्तव में तुम्हारा जो अधिकार है वो मिल जाएगा। और वो फिर हमें ऐसे ही आश्वासन देते रहे। एक हमारी मीटिंग हुई थी, माननीय वित्त मंत्री थे उस समय के वो कैप्टन अभिमन्यु जी, उनके वहाँ भी ये बात उठी थी कि जी गांव तो आपने चांद पे पहुँचा दिया पर हमें मिला क्या, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप निराश मत हो, आपकी बात चल रही है। 2020 में कोविड आ गया, कोविड के कारण गांव बैठ गया, 21 तक चला, फिर दोबारा चला, फिर माननीय विधायक से अब हमारी बात चली है, इन्होंने हमारा मुद्दा पहले भी उठाया, अब गांव की तरफ से पूरा इनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात को उचित स्तर पर उठाया जाए और हमें मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात रखें और वो अगर चाहेंगे तो हम भी उनके साथ कभी चलेंगे कमेटी बना के। और हम अभी कल की आपको घटना बताते हैं। तो क्या मांग है जी, हमें जब ये यूनिवर्सिटी हमारे से ज़मीन दी गई गांव की तरफ से, पूरे ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा में ये बात हुई थी एक भाई गांव के लिए हर एक ट्रेड में, हर एक उसमें स्कूल में सब में काफ़ी परसेंटेज मिलेगी आपको, जो कि हमें जब अब पता चला सूत्रों से कि हमारे लिए उसमें कुछ भी नहीं है। अगर होता तो जब हम जागे हैं तो अब हमें अपने ये बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे गुजारे के लिए हमारी जो गांव की व्यवस्था है वो बहुत ख़राब हो गई है। 82 एकड़ ज़मीन बड़ी कीमती थी और इसमें बहुत परिवारों को गुजारा होता था पट्टे पर लेकर के, लेकिन आज हम बिल्कुल निरुत्साह बैठे हैं। आज हम एमएलए साहब के पास मदद के लिए आए हैं, सरकार से भी हमारी मदद है, खट्टर साहब से भी, एक हमें हमारा हक और हमारे दिलवाया जाए। आपकी बड़ी अधिक कृपा होगी और गांव का उद्धार होगा आपके सहारे से।